मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड काफ़ी टाइम हो गया था हमने व्लॉग नहीं डाला। तो दिन की शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ। किचन, बट हम आपको भी किचन नहीं लेकर जाएंगे बिकॉज अभी मॉर्निंग में हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं वहाँ। और ऑलरेडी बाकी ब्लॉग्स में आपने देख लिया है कि मतलब मैं मॉर्निंग में किचन में जो भी करती हूँ खाना पीना, तो मैं आराम से खाना पीना बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बज रहे हैं सुबह के 9 और हमारा सारा काम हो गया है। अब हम शावर लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको अपना प्लांट का सेटअप दिखा देते हैं। प्लांट का सेटअप मतलब अभी हम बालकनी में को थोड़ा सा ग्रीनरी से भरने की कोशिश कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट हमें प्लांटिंग बहुत पसंद है, बट हमसे मैनेज कभी कभी नहीं हो पाता है ड्यू टू घर का काम और बाकी चीज़ों के कारण। तो ये सारे मेरे प्लांट्स हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप देख रहे हो शेजवान की चटनी का जो बॉटल था वो ख़त्म हुआ, तो हमने इसमें वाटर प्लांटिंग की है और बहुत अच्छा लग रहा है ये। एंड मुझे सारे प्लांट्स का नाम तो टू बी ऑनेस्ट नहीं पता है, बट जिनका पता है वो मैं बता देती हूँ। ये है जेड प्लांट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर हम गलत होंगे तो प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे नाम नहीं पता है। ये एक प्रकार का क्रोटन है एंड ये है बॉन्साई आई गेस। तो सब बहुत अच्छा है। एंड धीरे धीरे और भी हम प्लांट्स को ऐड करें अपने घर में, बालकनी में, सारी जगह। एंड किचन में भी हमने 2 प्लांट लगा रखा है, अभी वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। तो दिस इज़ ऑल माय प्लांट सेटअप। और यहाँ पे बैठने का ये जगह था, बट हमने यहाँ पे भी प्लांट लगाया है। बट मे भी हो सकता है इन फ्यूचर मैं यहाँ पे ये स्टैंड लूँगी जिसपे ये सारे छोटे छोटे पॉट्स में रखूँगी। सो दिस इज़ फॉर टुडे। एंड आप चलो अब थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं। गैस के पास रहने से हमारा जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा डल हो गया है और इसलिए अभी तो हम कोई DIY नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम अभी ये सैफरन, नॉर्मल सा सैफरन क्ले मास्क यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन के लिए, ताकि थोड़ा सा काम डाउन हो। आगे हम फॉक्सटेल का जो आता है ना फेस मास्क, वो हम मंगाने वाले हैं। हमने सुना है उसका रिव्यू बहुत अच्छा है, तो हम बहुत जल्दी उसको अपने स्किन केयर में यूज़ करेंगे। हेलो एवरीवन, सो मेरे पास मीशो से कुछ अमेजिंग स्टफ़ आए हैं। मतलब मैंने मंगाए किचन के लिए, तो अभी बहुत सारा ऑर्डर हो रखा है जिसमें से भी 2 पार्सल आया है। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो पार्सल है मेरा वो है ये, जो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। एंड ये है ऑयल डिस्पेंसर। मैं इससे पहले एक प्लास्टिक का ऑयल डिस्पेंसर यूज़ कर रही थी, बट थोड़ा सा ना अब मुझे मन था कि थोड़ा कांच का ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज कहते हैं ग्लास काफ़ी प्योर होता है। तो ये है, और इसका जो लिड है वो रबड़ का है ये। एंड यह बहुत अच्छा अच्छी क्वालिटी का ऑयल डिस्पेंसर है जो मुझे सेट ऑफ 2 में मिला है। तो आप चाहो तो इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसमें भी है लिड। एंड जो प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल इसका प्राइस है, बिकॉज ये मीशो पे तो वैसे भी काफ़ी अफोर्डेबल रहता है। तो ये प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है ग्लास की। तो आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। मैं इसका प्राइस आपको मेंशन कर दूँगी, बट जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रीज़नेबल है। और साथ में ये भी मुझे मिला है तेल, मतलब उसमें डालने के लिए, तो ये हेल्पफुल होता है। सेकेंड जो पार्सल मेरे पास आया है वो है एक बड़ा सा पार्सल। टू बी ऑनेस्ट मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। मुझे ऐसा लगा था कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो अच्छा है, बट मेरे घर के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इसका जो So the second product is this big box
और मुझे इस बॉक्स से काफ़ी उम्मीद थी बिकॉज़ इसमें जो कंटेनर है वो काफ़ी ट्रेंडिंग है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ टी एंड शुगर कंटेनर। मतलब मुझे लेना था टी शुगर का कंटेनर। मैं सोच रही थी कि नॉर्मल जो मेरा रेगुलर चीनी का डब्बा है उसे मैं चेंज करूँ। सो मैंने फिर ये मीशो से मंगवाया था। तो ये काफ़ी क्लासी है। एज यू कैन सी जो पैकेजिंग भी है, ये 3 के सेट में आता है, टी शुगर और कॉफ़ी। तो ये पैकेजिंग इसकी काफ़ी क्लासी है एज यू कैन सी। सी हाउ क्लासी पैकेजिंग इज। ये कॉफ़ी का है और यहाँ पे इसका जो ये लिड है ये भी वुडन है एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त लगेगी इसको खोलने में। बट लेट मी ओपन इट। और यहाँ रबर है जिससे इसको खोलना काफ़ी आसान हो जाएगा। काफ़ी अच्छा कंटेनर है ये, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वांटिटी जो है वो भी एक नॉर्मल घर के लिए काफ़ी मतलब सही है। और 3 का सेट है, बाकी भी वैसा ही है। बट आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस प्रोडक्ट। द रीज़न लेट मी टेल यू। मेरे घर पे चलो चीनी और चाय पत्ती और कॉफ़ी तो ठीक है, बट चीनी का क्वांटिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है बिकॉज़ शुगर का कंजप्शन है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चीनी का डब्बा एप्रोप्रिएट नहीं होगा बिकॉज सारे तीनों डब्बे जो है वो एक साइज़ के हैं। तीनों डब्बे एक साइज़ के हैं एंड इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चीनी का डब्बा जो है वो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू रिटर्न इट। सो अगर आपको चाहिए तो आप आराम से ये ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यू कैन गो विथ दिस प्रोडक्ट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है एज यू कैन सी। तो मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा सुहाना था, दिन भर बारिश हो रही थी और फिर हमें लगा कि ये बेस्ट दिन है, कुछ बनाया जाए, कुछ बहुत ही गर्मा गर्म और चीज़ी खाने का मन हो रहा था। तो उससे पहले प्रोसेस में टाइम लगता है, तो मम्मी ने बोला कि ये गेहूं का भुंजा है, मतलब गेहूं का मतलब जो जिस तरीके से चावल का बनता है वैसे ही गेहूं का बना, उसमें प्याज व्याज हमने डाल के हम लोग खा रहे थे। और शाम में हम इडली बनाने वाले थे, इस कारण से हमने आटा का जो ये ना ड्रम होता है ना, ड्रम में हमने रात में ही रख दिया था फर्मेंट होने के लिए। और आप शॉक हो जाओगे कितनी अच्छी तरह से हमारा जो इडली का बैटर है वो फर्मेंट हुआ है पूरा, मतलब एकदम जालीदार बन गया था। और इतने अच्छे से फर्मेंट हुआ कि मतलब आज तक कभी इतना अच्छा फर्मेंट नहीं हुआ था। हमने जुगाड़ लगाया, आटा के ड्रम में हमने अपना जो वो था बर्तन था जिसमें हमने फर्मेंटेशन होने के लिए रखा था, वो उसमें डालकर हम ढक दिए ताकि वो गर्म रहे। और देख रही कितना ये फ्लफ़ी बन गया और इडली काफ़ी अच्छा बना था। तो बस हम उसको मिला रहे थे और ये तो हो गई हमारे डिनर की तैयारी। डिनर में आज हम लोग इडली और बादाम की चटनी करने वाले हैं। वैसे तो हमारे घर में सबको इतना सांभर नहीं पसंद है, इसलिए कभी कभी हम सांभर नहीं बनाते हैं। तो यहाँ जो हमारी तैयारी है वो स्वीट कॉर्न चीज़ सैंडविच की हो रही है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद हमने सोचा कि चलो आज स्वीट कॉर्न चीज़ सैंडविच बनाते हैं, जो हम पहली बार बना रहे थे। तो यहाँ हमने एक कटोरे में प्याज, टमाटर और स्वीट कॉर्न को बॉईल करके डाला है। आप चाहे तो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमने स्वीट कॉर्न, प्याज और टमाटर डाला है और उसमें कुछ और चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो डालेंगी। जैसे कि सबसे मेन चीज़ इसमें है कि हम मेयोनीज़ डालेंगे। मेयोनीज़ डालने के बाद इसका जो कंसिस्टेंसी होता है वो काफ़ी क्रीमी हो जाएगा। तो यहाँ हम बहुत मशक्क़त से एक पुराने मेयोनीज़ के डब्बे से हम मेयोनीज़ निकाल रहे हैं। और देखिए हमारे पास नया डब्बा भी है, तो बस हम लोग एक जुगाड़ है, हम लोग पुराने डब्बे से पूरा उसको निकाल रहे हैं एंड देन नए डब्बे से मेयोनीज़ डालेंगे।
और साथ ही साथ थोड़ा स्पाइसीनेस के लिए हम इसमें चिंग्स का शेज़वान सॉस भी डालेंगे। और अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप एक आध चम्मच और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। यहाँ हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिली सॉस, जो कि 1 या 1.5 चम्मच आप डाल सकते हो। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक। आप चाहो तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए काला नमक प्रेफर कर रहे हैं। काला नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है ऑरिगेनो सीजनिंग। बट इसमें अभी थोड़ा सा ना इसका मेयो का जो है ये कम है, तो मेयो भी डालेंगे। और टोमेटो सॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, प्लीज़ इसको डालना मत भूलना। अगर आपको थोड़ा सा टैंगी और चाहिए तो टोमेटो सॉस का क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ सबसे मेन पार्ट है वो है ऑरिगेनो सीजनिंग। यहाँ हम ऑरिगेनो सीजनिंग डाल रहे हैं और साथ ही साथ इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो यू कैन ऐड मोर चिली फ्लेक्स। एंड सबको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। सारे मसाले, सारे सॉस, मेयो और प्याज और इस सारी चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। ये जो बैटर बनता है ना, बैटर नहीं, ये जो मिक्स मसाला बनता है यही ब्रेड के नीचे लगेगा। अब आप पूछ रहे हैं कि मैंने इसमें चीज़ क्यों नहीं डाला, बिकॉज़ इस सैंडविच में आज मैं यूज़ कर रही हूँ चीज़ स्लाइस। तो इसको सबसे पहले ब्रेड के ऊपर लगा के और इसके ऊपर मैं चीज़ की स्लाइस डालूँगी। एंड देन दूसरे वाले जो ब्रेड का स्लाइस है उसमें मैं टमाटो सॉस थोड़ा सा डाल के और देन दोनों को एक साथ मिला के इसको ग्रिल करूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने एक ब्रेड में ये जो स्प्रेड है उसको अच्छे से मिला दिया है। और अब आई मेरी टमाटो केचप की बारी, तो दूसरे वाले ब्रेड में टमाटो केचप डाल दूँगी। एंड टमाटो केचप को डाल के उसको अच्छे से स्प्रेड करना है। एंड स्प्रेड करके इस बीच में पहले हम लोग चीज़ का वो स्लाइस डालेंगे। तो आगे का प्रोसेस जो है वो आप देखिए मैं किस तरीके से चीज़ के स्लाइस को मैं डाल रही हूँ। तो इस टाइम बारिश तो हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, बट स्टिल किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इससे मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी, बट स्टिल मैं इसको मुझे डिश बनानी थी तो मैं इसको ग्रिलर में डाल के फिर बार बार बाहर जा रही थी। तो यहाँ पे जो चीज़ का स्लाइस है वो कभी कभी नहीं निकलता अच्छे से, तो टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको अच्छे से ब्रेड के ऊपर अरेंज कर देना, वो बहुत ही प्यार से पिघल जाएगा। तो इस तरीके से मैं पूरी अच्छे से इसको स्प्रेड कर दी हूँ। और आप जैसे कि आप डाल से देख सकते हैं, ऊपर से आपको मन है तो आप ऑरिगेनो सीजनिंग एक्स्ट्रा छिड़क सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मिक्स हमने तैयार किया उसमें ऑलरेडी हमने ऑरिगेनो सीजनिंग बहुत अच्छे से डाल रखा था, तो ऊपर से छिड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोबारा से दूसरा ब्रेड हम लेंगे और दूसरे ब्रेड पे वापस से मिक्स डालेंगे। मिक्स को डाल के अच्छे से उसको चमचे से स्प्रेड करना है ताकि सारी जगह वो मिक्स लग जाए। एंड देन फिर उसी तरीके से दूसरे वाले ब्रेड पे भी ये चीज़ का जो स्लाइस है वो डालना है। तो बस ये प्रोसेस आप देखिए और इसी तरीके से अगर आप सैंडविच बनाते हो तो ट्रस्ट मी बहुत ही डिलीशियस बनेगी।
वैसे तो इस सैंडविच में एक अमाउंट ऑफ टमाटो सॉस एडेड रहता है, मिक्स में भी रहता है और दूसरे वाले ब्रेड में भी हम लगाते हैं, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप डिप के लिए अलग से सर्विंग के टाइम ले सकते हो टमाटो केचप। मैं तो प्रेफर नहीं करती हूँ, बट जिन्हें पसंद है वो ज़रूर खा सकते हैं। तो यहाँ अब मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस करूँगी। मेरे पास अभी बटर मेरा ख़त्म हो गया तो मैं घी से ग्रीस कर रही थी, और हमारे यहाँ का घी काफ़ी पुराना भी रहता है, तो इसलिए मैं इसे स्मेल करके देख रही, तो ख़राब तो नहीं, बट ख़राब नहीं, हम लोग ऑब्वियसली रेगुलर यही घी यूज़ करते हैं, तो घी थोड़ा पुराना था बट टेस्ट बहुत अच्छा था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बटर नहीं है तो आप घी में नहीं बना सकते हो, बिल्कुल ही बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इनफैक्ट बटर से भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से ग्रिलर को ग्रीस कर दिया मैंने, और साथ ही साथ अब मैं इसको ग्रिल करूँगी बहुत ही अच्छे से। तो देखिए आप सारा प्रोसेस एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में हम कुछ और नई रेसिपीज़, और नई बातें लेकर आएंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट, और आपका हमेशा इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।